रमल ज्ञान सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सिखाया था 16 शक्लें, उनके स्वभाव, साबित, दाखिल, खारिज, मुनकलिब और रमल के यंत्र को चलाने का यह मंत्र। और हमने आपसे वीडियो के एंड में कहा था आज हम प्रस्ताव बनाना सीखेंगे। आइए। आइए, प्रस्ताव बनाने के लिए पहले हमें अन्य शकल 4 लेनी होगी। जैसे अगर आपने यंत्र में कोई भी शकल आती है, आपने फेंका, तो अब ये दिखाते हैं हम कोई भी 4 शकल लेते हैं। जैसे कि हमने पहली शकल ली जमात, और दूसरी शकल ली हमने लैयान, और तीसरी शकल ली तरिक, और चौथी शकल है हमने अंकेश। अब प्रस्ताव बनाने की विधि को कहते हैं। आइए, प्रस्ताव बनाने के लिए पहले हमने जो 4 शक्लें रमल के यंत्र से निकाली, किसी भी इंसान के भविष्य जानने के लिए जो हमने 4 शक्ल निकाली, अब हम उनका जोड़ करेंगे। यानी आइए पहले छोटे से प्रस्ताव में देखते हैं। डंडा, बिंदी, बिंदी, डंडा, 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 बिंदी, बिंदी। अभी इनको प्लस माइनस कैसे करेंगे ये जानते हैं। आइए, अगर डंडा और बिंदी होगी तो हम बिंदी मानेंगे। अगर बिंदी और डंडा होता है तो अभी माइनस यानी बिंदी मानेंगे। यदि डंडा और डंडा होता है तो प्लस मानेंगे, प्लस माने डंडा। यदि बिंदी और बिंदी होती है तो हम प्लस मानेंगे, प्लस यानी डंडा। यह होती है अपनी प्रस्ताव बनाने की विधि प्लस माइनस में। आइए अब यहां से प्रस्ताव इन 4 शकलों से 16 शकल कैसे बनाते हैं ये प्रस्ताव समझते हैं। आइए, जो हमने 4 शक्लें निकाली, पहली जमात, लैयान, तरिक और चौथी अपनी है अंकेश। अब इसको 4 शकल से पहले 4 शकल और बनानी होगी। इसके लिए हमें डंडा, बिंदी, बिंदी, डंडा, डंडा, बिंदी, बिंदी, डंडा। अब दूसरी शकल कैसे निकालेंगे? डंडा, डंडा, बिंदी, डंडा, 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 बिंदी, डंडा। तीसरी शकल निकालने के लिए डंडा, डंडा, बिंदी, डंडा, 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 बिंदी, डंडा। चौथी शकल निकालेंगे डंडा, डंडा, बिंदी, बिंदी, डंडा, डंडा, बिंदी, बिंदी। जो हमने रमल के यंत्र से निकाली 4 शक्लें, उससे हमने और 4 शक्लें निकाली। आपने ये समझा ही होगा। अब ये बाकी की शकल निकालने के लिए हमने आपको सिखाया यहाँ पर प्लस और माइनस करना, उस तरीके से अब बाकी की 16 शक्लें बनेंगी। आइए, तो बिंदी और डंडा, बिंदी और डंडा, बिंदी, डंडा, 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 डंडा। अब डंडा और डंडा, फिर डंडा, और डंडा और डंडा, फिर डंडा। इसी तरह ये देखिए, अब बिंदी, 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 डंडा। मैंने आप लोगों के सामने ये पहले से ही प्लस माइनस का निशान बना चुका हूं, इसको देखते जाइएगा और ये देखते जाइएगा। ये दोनों शकल हमने प्लस करके एक शकल बनाई, ये दोनों शकल प्लस करके हमने ये एक शकल बनाई। अब अपनी ये 4 शकलों से कितनी शकल बन चुकी है? 10। 10 यानी 4, 4, 8, 9, 10। लेकिन अभी बाकी तो शकल बची हुई है 16 शकल में, तो इसके लिए हमें बाकी के ये जोड़ करने पड़ेंगे। अब माइनस माइनस माइनस
माइनस और प्लस। ये देखिए डंडा बिंदी मैंने आपको बताया था, डंडा बिंदी बिंदी, बिंदी बिंदी मैंने आपको बताया था डंडा। इसी तरह डंडा डंडा मैंने बताया था आपको प्लस, डंडा डंडा प्लस। ये देखिए तो इसी तरह इसका भी हम प्लस माइनस करेंगे। आइए, ये अपनी आकर के 12 शकल बन चुकी हैं। 4 4 8 9 10 11 12। अब बाकी की बची शकल कैसे बनाएंगे? आइए, अब इन दोनों का प्लस करेंगे 1, इन दोनों का प्लस करेंगे 1। आइए, ये देखिए बिंदी बिंदी, बिंदी और डंडा, बिंदी और डंडा, और डंडा और डंडा, डंडा डंडा, डंडा बिंदी, डंडा डंडा, और डंडा और बिंदी। कितनी शकलें बननी अपनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पर हमने तो 16 शकल की बात करी थी। अब 16 शकल कैसे बनाए? आइए, डंडा डंडा डंडा, बिंदी बिंदी, डंडा डंडा और बिंदी, बिंदी बिंदी और डंडा बिंदी। पर लेकिन अब इसको किससे जोड़ करें जिससे कि 16 शकल अपनी निकल करके आए? इसके लिए हम डायरेक्ट पहली शकल पे जाएंगे। 15 शकल हो चुकी हैं अपनी। 16 शकल निकालने के लिए अपने आप को पहले विस्तार के शकल पे जाना होगा। अब डंडा और डंडा, डंडा डंडा और डंडा, डंडा बिंदी और डंडा, बिंदी बिंदी और डंडा बिंदी। अपनी जो शकल होती है और जो रमल चलता है वो अग्नि वायु जल पृथ्वी के तत्व पे चलता है। पहला होता है अग्नि, फिर होता है वायु, फिर होता है जल, फिर होता है पृथ्वी। इसी तरह अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल पृथ्वी, अग्नि वायु जल और पृथ्वी। यदि हमसे किसी ने आकर के पूछा, पंडित जी मेरे पास धन होगा या नहीं होगा, तो इसको समझते हैं किस तरीके से निकालेंगे रमल में। यदि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था 7 बार रमल के उस मंत्र को बोलेंगे और रमल के यंत्र पर फूंक मार के सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको हम अपने मन में सोच करके उस रमल के पासों को फेंकेंगे। इसके बाद जो 4 शकल के निकल के आएंगी रमल के द्वारा, उनसे हमें ये प्रस्ताव बनाना है। फिर हमें उसको देखना कैसे कि उसके पास धन होगा या नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूले वो मेरी किताब के अनुसार है और बिल्कुल सटीक बैठते हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल सटीक बता रहा हूं मैं आपको। आइए, कहीं कोई और बताएगा भी नहीं पूरे सोशल मीडिया पर। अब अपने आप को धन को हमें सामने वाले का धन चेक करना है कि तो उसके पास धन होगा या नहीं। हमें उसके लिए पहला एक मिनट दोस्तों, आइए, हमें उसके लिए पहला और दूसरा और साथ में 11वें घर को देखना होगा। अब ये कैसे देखेंगे? पहला घर अपना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी क्रम में हम गिनतियां गिनेंगे। अब मैंने बोला आपसे पहला घर पकड़ा हमने और मैंने आपसे बोला दूसरा घर। अब मैंने बोला आपसे 11वां घर या 11वां घर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपना 11वां घर हो गया ये। अब सामने वाले व्यक्ति का धन होगा कि नहीं, ये प्रश्न को हम कैसे माने, सही होगा या नहीं, और कैसे पता करें होगा या नहीं। आइए, यदि पहले, दूसरे और 11वें घर में शुभ शकल होती हैं
तो उसके पास धन होगा। और यदि यही अशुभ शकल होती है तो उसके पास धन हो नहीं सकता। और मध्यम शकल होती है तो बीच का धन रहेगा, हाँ धन भी रहेगा और नहीं भी रह सकता है, और समय आने पर उसको धन की प्राप्ति भी होगी। मध्यम शकल में, शुभ शकल में उसके पास धन होगा ही, और अशुभ शकल में उसको धन प्राप्त नहीं होगा चाहे कितना भी काम करे। अब शुभ शकल अपनी है कौन सी, जैसे कि अपनी लहियान हो गई, ये शुभ शकल है, और ये शुभ शकल है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, शुभ अशुभ और मध्यम, उसके प्रस्तार के हिसाब से देखते जाइए शुभ शकल कौन सी और अशुभ शकल कौन सी है, मध्यम शकल कौन सी है, और ये देखते जाइएगा पहले दूसरे 11वें घर में शुभ शकल है कि नहीं। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल सटीक बैठेगा, कोई इस बात को काट नहीं सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी की वीडियो में हम, कल की वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे, कुछ नए सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।